व्रत हैं घर के सब पैतृक दोषों को समाप्त कर देते हैं। जिस घर में तुलसी को कभी जल नहीं दिया जाता, तुलसी को वंदन पूजन नहीं किया जाता, ऐसे घर में प्रेत बाधा बढ़ जाती है, उस घर में प्रेत पीड़ा बढ़ जाती है। जहाँ चींटियों के लिए आटा नहीं डाला गया, मैंने एक आध बार बोला है कि रोटी बनाने के बाद जो परोथन बचता है उसके ऊपर चींटियों का अधिकार है। जहाँ पर बचा हुआ जो आटा है वो कभी चींटियों के लिए नहीं गया, ऐसे स्थान पर भी प्रेत बाधा बढ़ जाती है। बल वैश्वदेव हवन पूजन आदि मंत्रोच्चार, दान पुण्य, गुरुजनों का पूजन, संत महापुरुषों का आगमन के रहित जो घर है, जिस घर में स्त्री और पुरुष आपस में कलह झगड़ा करते हैं, ऐसे घर में ये वराह पुराण के अंतर्गत भी लिखा गया है, वहाँ प्रेत बाधा बढ़ जाती है। जिन घरों में लोग वैश्वदेव किए बिना, जिस घर में भगवान का भोग लगाए बिना भोजन किया जाता है, जिस घर में कभी भगवान का भोग लगाया ही नहीं जाता, ऐसे घर का अन्न है विष्ठा के रूप में और पानी है वो मूत्र के रूप में हो जाता है। फिर वहाँ देवताओं का स्थान नहीं, वहाँ भी प्रेत बाधा खड़ी हो जाती है, ऐसा वर्णन किया गया। जिस घर में भोजन के समय स्त्रियां कलह करती हैं, भोजन घर में पुरुषों से पहले नारियां भोजन करती हैं, कहा गया है कि जिन घरों में वृद्धों को औषधि नहीं दी जाती, वो चीखते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। भोज्य काले ग्रही यत्र स्त्रीणाम युद्धम प्रवर्तते अपि मंत्र औषधि प्रायम प्रेता भुंजंत तत्र ही। ऐसी जगह पर प्रेत बाधा बढ़ जाती है। जो अन्न देखो, जहाँ पर इतनी सावधानी नहीं रखी गई, स्पष्ट वर्णन है कि जहाँ अन्न में से केस टूटा हुआ बाल निकलता है, जिस घर में काम धाम करते हुए वस्त्रों में ही मूत्र विसर्जित हो जाता है, बोलते समय कफ निकल करके कपड़ों के ऊपर गिरता है, और उस समय यदि साफ सफाई पवित्रता नहीं रखी गई तो फिर आप समझ लीजिएगा कि वहाँ प्रेत बाधा बढ़ जाती है, वहाँ प्रेत पीड़ा बढ़ जाती है। यदक्षादम दक्षिणाहीनम क्रियाहीनम चवान्नप तथा रजस्वला दृष्टम तदमासकम प्रयायते। वर्णन किया गया जिस श्राद्ध में दक्षिणा ब्राह्मण को नहीं दी जाती है, वहाँ प्रेत बाधा बढ़ जाती है। और जहाँ श्राद्ध के समय पर रजस्वला ऋतुकाल में नारियाँ श्राद्ध के समय पर जीवने वाले ब्राह्मण के सामने आ जाएं, देवी देवताओं के सामने आ जाएं, श्राद्ध में तुलसी मंदिर के सामने आ जाए, ऐसे घर की प्रेत बाधा को कोई हटा नहीं सकता, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। देखा तथा रजस्वला दृष्टम तदस्माकम प्रजायते। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जिस घर में श्राद्ध काल में आया हुआ अतिथि यथोचित सत्कार पाए बिना चला जाता है, भूखा चला जाता है, कहा गया है श्राद्ध के समय पर जो भी कोई घर में आया उसको अन्न और जल मिलना चाहिए। अतिथि यत्र संप्राप्य श्राद्ध काल उपस्थिते। वैसे श्राद्ध के समय पर भाई को बहन की घर की तरफ नहीं जाना चाहिए, पिता को बेटी के घर पर भी नहीं जाना चाहिए। श्राद्ध का समय ऐसा है। श्राद्ध के समय भी बेटियां पियर में न रहती हुई बेटियां अपने ससुराल में रहें, जिससे उसके पुरखे तृप्त होते हैं, बढ़ रहे। अतिथि यत्र संप्राप्य श्राद्ध काले उपस्थिते अपूजितो ग्रहादयाति तत्श्राद्धम प्रेत दीप्तम। श्राद्ध काल में आने वाले गुरुजन, आने वाले ब्राह्मण लोग, यदि उनका बंधन उन्हें प्रणाम नहीं किया जाता तो वहाँ पुण्य क्षीण होते हैं और वहाँ प्रेत बाधा बढ़ जाती है। श्राद्ध के समय पर जो स्त्री पुरुष संसार के कर्म में लगते हुए संतान को पैदा करते हैं, उनके घर में चांडाल संतान का जन्म होता है और वहाँ प्रेत बाधा से कभी मुक्ति नहीं होती, ऐसा वर्णन है। कुछ समय ऐसे हैं जहाँ पर गर्भाधान संस्कार बिल्कुल वर्जित है, जिसमें नवरात्रा के 9 दिन, श्राद्ध के 16 दिन, जिसमें एकादशी, द्वादशी, अष्टमी, संक्रांतियाँ और विशेष पर्व की जो तिथियां हैं, इनको बिल्कुल संतान जन्म के लिए बिल्कुल वर्जित बताया गया है। यदि इस नियम का खंडन किया जाता है तो फिर वहाँ प्रेत बाधा बढ़ जाती है, ऐसा वर्णन किया गया। जिस घर में अतिथि को तृप्त नहीं किया जाता, गरुण पुराण के अंतर्गत लिखा है, वहाँ पर प्रेत बाधा बढ़ जाती है। प्रेत द्वेष कुलश्च सुखम तत्र न विद्यते मति प्रीति रतिर बुद्धि लक्ष्मी पंच विनाशनम। बड़ा प्यारा श्लोक है, गरुण पुराण में लिखा गया, जिस कुल में प्रेत दोष होता है
उस कुल में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, चाहे वह कितना भी कुछ कर ले। फिर कहा देखिए, जिस कुल में प्रेत दोष है, प्रेत बाधा है, उस वहाँ कोई कितना भी कुछ कर लिया जाए तो वहाँ वो सुखी नहीं रह सकते। उस कुल में मनुष्यों की मति, प्रीति, रति, बुद्धि और लक्ष्मी ये सब नष्ट हो जाती है। 5 चीजें नष्ट होती हैं प्रेत बाधा से। जब प्रेत बाधा घर में आ जाती है तो क्या क्या लिखा गया, मनुष्यों की मति, बुद्धि समाप्त होती है, प्रीति स्नेह समाप्त हो जाता है, रति प्रेम समाप्त हो जाता है, लक्ष्मी धन संपदा समाप्त हो जाती है। ये 5 पीढ़ी तक वंश वृद्धि रुकी पड़ी रहती है। ये प्रेत बाधा जब चल करके आ जाती है। प्रेत पीड़ा से ग्रस्त व्यक्ति प्रत्येक जन्म में दरिद्र निर्धन ही पैदा होता है। तो मैंने कितनी बार यह निवेदन किया है कि जिन पूर्वजों ने सब कुछ दिया आपको, उनके लिए उनकी मृत्यु के समय पर एक 13 ब्राह्मण नहीं जमाए जाते। कोरोना काल में इतने लोग समाप्त हो गए, उनकी मिट्टी भी घर तक नहीं आ पाई। तो उसके लिए मैंने विधान बताया, मैंने वीडियो डाली। मैंने कहा वो घर तक नहीं आ पाए तो उनके लिए 26 ब्राह्मण जमाना, ये तो उस घर के लोगों का परम दायित्व था। जिस माता पिता पूर्वजों का सब कुछ ले लिया, सब ही कुछ वो दे के चले गए, क्या लेके गए, लेकिन इस मतलबी संसार ने उनके लिए 26 छोड़िए 13 ब्राह्मण भी नहीं जमाए। कहते हैं जो मर गया है वो क्या जीवने के लिए आएगा? ये सब नास्तिकता का सब्जेक्ट है। पुष्कर में माता सीता माई ने श्राद्ध किया, वहां की भी बात है श्री गया जी की। फल्गु नदी में से हाथ निकल करके आया, महाराज दशरथ ने उसको स्वीकार किया, उसे स्वीकार